ठीक है, चलो ये क्वेश्चन की बात थी जिसमें इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने पूछा था। दो स्फीयर दे रखे थे, दोनों आइडेंटिकल थे, मास m और r ऐसे था। एक्चुअली बात यह है कि दो एक्स है हमारे पास स्फीयर, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे, तो नेट I निकलेगा हमारा I1 प्लस I2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 मतलब मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ, 1 वाले के लिए उसका नाम I1 दिया है। I1 के लिए मुझे जो एक्सिस इसके सेंटर से पास करे उसका मुझे याद है, तो ICM तो मुझे याद है 2/5 mr²। फिर इसमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो md²। तो बताओ इसका मास तो m है, d कितनी रखोगे यहाँ पे r, तो mr² हो जाएगा। सिमिलरली I2, अब इसकी बात करो, इसका मुझे याद है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट तो मुझे याद है 2/5 mr² होगा। फिर इस एक्सिस से यहाँ तक की दूरी चाहिए, कैलकुलेट कर लो, 3r आ रहा है, ये आ रहा है 3r, तो ये आ जाएगा मास, और d नहीं, d की जगह रखूँगा 3r इसका स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे आंसर आएगा। ठीक है, आसान है। तो ये इस तरीके से पूछा है। अब उसने क्या किया, जब जेई में सवाल ऐसा पूछा गया तो उसने इसमें लगा दिए चार स्फीयर लगा दिए, और कैसे अरेंज किया, चारों के चारों आइडेंटिकल रखे और उसको अरेंज करके तब सवाल पूछा। तो उसकी कहानी क्या थी एक बार समझ लीजिए। पहले सिचुएशन लिख लो एक बार, लिखो कंसीडर 4 solid sphere kept at the corners of a square, सबका मास m लीजिएगा, सबका रेडियस b लेना है, मास सबका m लेना है, रेडियस सबका b लेना है, और स्क्वायर का जो लेंथ लेना है वो लेंथ लेना है l, स्क्वायर का जो लेंथ लेना है वो लेना है l। और आपको फ़ोटो बना के बताता हूँ कैसा है। एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, ये कुछ इस तरीके, सब सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर भरा हुआ है बिल्कुल, सॉलिड स्फीयर इस स्टाइल में रखा, सारे के सारे आइडेंटिकल, सबका मास m और रेडियस इसका b है, इसका भी मास m और रेडियस इसका b, मास m रेडियस b, मास m रेडियस b। जो साइड लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये l बोला हुआ है। अब एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये पूछा, वो एक्सिस कौन सी है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दो। वो एक्सिस ये है, दिस इज़ द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट तुमको I चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट तुमको I चाहिए। नाम कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका नाम रख देता हूँ, एक जैसा बोलने में आसानी होगी। मान लीजिए ये मेरा 1 नंबर है, नीचे वाला 2 नंबर, इसको मान लो 3 नंबर, ये दे दो 4 नंबर। इस तरीके से 1 2 3 4 करके आपने नंबर दे दिए। अब कोशिश करके देखिए एक बार 2 मिनट। आया कुछ? पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आप लिखो इसकी बातें जो है, वो तो बहुत बड़ा होगा, अभी करते हैं। पहली बात कि मुझे जो I निकालना है वो 4 बार निकलेगा, I1 प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का। बताओ I1 कितना लिखूँगा? क्या 0 लिखूँगा? नहीं, ये पॉइंट नहीं है तो रिजिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, तो I1 का तो ठीक है, इसी के सेंटर से गुजर रहा है, तो ये 2/5 mb²। I2 का भी यही हाल होगा क्या? ये भी हो जाएगा हमारा 2/5 m और साथ में b²। I3 के बारे में विचार करते हैं। I3 अच्छा, I3 का मुझे सेंटर के अबाउट तो एकदम से याद है कि मेरे से अगर कोई इसके अबाउट पूछता I3 के लिए तो वो मुझे याद होता। वो कितना होता? पहले तो मैं लिखता इसका ICM
प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ICM में लिखता 2/5 mv², लिखता क्या, प्लस मास और बीच की दूरी, मास और बीच की दूरी कितनी है L, तो ml²। ये तो I3 आता, सोचो क्या यही I4 आएगा क्या, ये भी I4 भी तो यही आएगा। सोचो I4 भी मुझे अगर चाहिए तो पहले तो I4 के लिए ये रहा, इसके अबाउट तो मुझे याद है भाई, इसके अबाउट तो मुझे याद है, वो होता है ICM प्लस md² लिखना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोच रहे हैं। ICM मुझे याद है 2/5 मास रेडियस b का स्क्वायर, और d कितना है L, ml²। सब जोड़ेंगे आंसर आएगा। सही है, सही तो है। क्या ढूंढ रही हो, b को माइनस नहीं करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास है वो माइनस क्यों होगा। अच्छा किसको माइनस करना है, अच्छा b की दूरी को, ये दे दिया मैंने, सेंटर के बीच का गैप दे दिया, सेंटर के बीच का गैप दिया है L, वो माइनस नहीं होगा। चलिए अब हमसे पूछा है, ये मिटाऊं इसको, अब पूछा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बारे में क्या हाल है, देखो थोड़ा समझदारी से अब सोचना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर है तो कैसे दिखेगा, सीधे सीधे तुमसे कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते, उसको बताना पड़ेगा किस एक्सिस के अबाउट कैसे घुमा रहे हो, ऐसे बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो ये बात गलत है, पहले देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से घुमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सॉलिड सिलेंडर, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये है सॉलिड सिलेंडर, एकदम से भरा हुआ रहता है। तो सॉलिड सिलेंडर मैंने कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ले लिया, और एक बार में इसी सॉलिड सिलेंडर को मैं ऐसे करके लेंथ वाइज ऐसे खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिया, ये सॉलिड सिलेंडर। इसको घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं। सवाल कैसे कैसे आ सकता है, मान लो किसी ने कहा कि मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, घुमा सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं इसको लेंथ वाइज ऐसे घुमाऊँगा, दोनों तरीके से घुमा सकते हैं कि नहीं, दोनों तरीके से घुमा सकते हैं। अब अच्छी बात इसमें सोच के देखो, पहले तुम बुद्धि लगाओ कि मैं अगर ऐसे घुमाऊँ या ऐसे घुमाऊँ, इसमें क्या रिलेशन लगा सकता हूँ, इसमें क्या रिलेशन लगा सकता हूँ, सोच के देखो, सोच के देखो। सॉलिड सिलेंडर है, एक में परपेंडिकुलर टू द लेंथ घुमाया जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तुम सोचो मैं बताता हूँ क्या है। मुझे एक टारगेट मिला कि भाई आप सॉलिड सिलेंडर बनाओ, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे खूब सारे रॉड चाहिए होंगे, है ना, रॉड और डिस्क जोड़ जुड़ा के बना सकता हूँ मैं, मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड एंड द डिस्क। ये डिस्क, एक तो ये डिस्क और एक ये रॉड, रॉड प्लस डिस्क है, रॉड प्लस डिस्क। अच्छा डिस्क की स्थिति समझो, रॉड कैसे घूम रहा होगा, सोच के देखो, रॉड 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 घूम रहा है बीच से, और डिस्क डायमीटर के लॉन्ग घूम रहा है, डिस्क डायमीटर के लॉन्ग घूम रहा है। अब बुद्धि लगाओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखना चाहिए। डिस्क का रेडियस r हो जाएगा, डिस्क का रेडियस r हो जाएगा, और घुमा रहे हो डायमीटर के लॉन्ग। हाँ, डिस्क जब सेंटर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन घूमता है तब होता है mr²/2, यहाँ होगा mr²/4। तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस रॉड का तो कोई टेंशन नहीं, ml²/12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बस याद करने की तकनीक बताई कि भाई सॉलिड सिलेंडर अगर आपके हिस्से में है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये कैसे घुमा रहे हो, इस स्टाइल में। देखो ये कैसे घुमा रहे हो, तुम सिलेंडर के लेंथ के परपेंडिकुलर घुमा रहे हो, तुम सिलेंडर के लेंथ के परपेंडिकुलर घुमा रहे हो, तब ये हाल होगा, तब ये हाल होगा। लेकिन कभी कभी सवाल में वो इस हॉरिजॉन्टल स्टाइल में भी घुमाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे कह रहा हूँ मैं, पैरेलल टू द लेंथ भी घुमाते हैं। तो पैरेलल टू द लेंथ सोच के देखो क्या होगा, बुद्धि लगा के बताना, सोच के कि मैं अगर पैरेलल टू द लेंथ घुमाऊंगा तो क्या आंसर आएगा। ऐसे घुमाऊंगा तो
सिर्फ डिस्क का आएगा, क्योंकि अगर इसमें तुमने अगर रॉड सोचा तो रॉड को उसके लेंथ के अलोंग घुमाना, इसका मतलब आर परपेंडिकुलर है ही नहीं, आई हो गया 0 प्लस ये रहा डिस्क, और इस डिस्क को तुम ऐसे घुमा रहे हो, बताओ इसका तो तुमको याद है mr²/2। तो अभी आंसर mr²/2 ही होगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। रॉड को उसके अलोंग द लेंथ घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, अलोंग द लेंथ, ये है बात। अच्छा अगला मान लो इसी में इसने अगर पूछ दिया होता कि मान लो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, तो क्या बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, रिंग और रॉड का कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली वही हो जाता। तो हॉलो सिलेंडर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड रॉड। तो इसी के ऊपर पूछा जा सकता है। तो हॉलो सिलेंडर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता ml² प्लस 2 होता, और वहाँ पे आंसर कितना आता, सही है। तो ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से करा जा सकता है। रॉड हो गया, रिंग हो गया, एक और है, एक और है, इसको थोड़ा बुद्धि से करके देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट अगर मेरे हिस्से में है तो उसका क्या हो, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब जैसे मान लो किटकैट खाते हैं अपन, किटकैट, उसके लिए रेक्टेंगुलर प्लेट, उसमें एक डायग्राम देता हूं मैं, तुम समझना डायग्राम क्या कह रहा है। रेक्टेंगुलर प्लेट में कहानी ऐसे दे रखी, ऐसे ऐसे, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट। इसमें मान लो साइज में ए और बी दे रखा, ये मेरा ए है और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा बी है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, अंदर से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अंदर से भरा हुआ है, दिस इज प्लेट, पूरा इस तरीके से ये अंदर से भरा हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लेट इज गिवन। अब हमसे पूछा है, एक्सिस देता हूँ, एक्सिस, मान लो क्वेश्चन में तुमको ये एक्सिस दिया, इसके अबाउट पूछा, इसके अबाउट पूछा, सोच के बताना, सोच के बताना। mb²/12 होगा क्या, क्योंकि प्लेट में मैं रेड पेन से बनाता हूँ, प्लेट में मेरे पास दो तरह के रॉड आएंगे, एक रॉड ऐसा रेड वाला, एक रॉड ऐसा, और एक रॉड कैसा, एक रॉड नीचे भी से भी तो आएगा, तो एक रॉड नीचे से आएगा ब्लू वाला, एक रॉड नीचे वाला, एक रॉड ऐसा। तो एक कहानी इसकी ऐसी हो गई, एक रॉड ऐसा आएगा, जो रॉड को तुम इसी के अबाउट घुमा रहे हो तो इसके लिए आई कितना होगा, 0। अच्छा एक रॉड आया है रेड वाला, ये आया है रेड वाला रॉड, और जिसको तुम घुमा रहे हो परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऐसे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ml²/12, l नहीं, ये वाली लंबाई कितनी है हमारे पास, b, तो ये हो जाएगा mba²/12। तो इसमें सिर्फ mba²/12 होगा। अच्छा उसी तरीके से मान लो इसी रॉड में अब ये एक्सिस नंबर 1 है, तुमने यहाँ पे I1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग लिखा था, अब मैं एक एक्सिस और दे देता हूँ, ये सपोज करिए अब इस रॉड को इस I2 के कॉरस्पॉन्डिंग घुमाना है, तो सुनना I2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके पैरेलल वाली लंबाई का तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ नीचे वाला कंसिडर किया जाएगा, ये वाली लंबाई कंसिडर करी जाएगी और ये वाला लिया जाएगा, दिस वन इज I2, तो ये हो जाएगा m, लंबाई a है, तो mA²/12। बस इतना ध्यान रखना होता है कि कैसे घुमा रहे हो। तो ये प्लेट की बात है, प्लेट वाला ऐसे आ जाता है, सही है। तो कुल मिला के इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन होता है, इसमें इसी तरीके से सवाल करते हैं, और इसके बाद से एक दो इसमें क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक करा दूंगा, उसके बाद से फिर अगला चैप्टर शुरू करूंगा, और वो चैप्टर शायद SHM करेंगे अपन, ठीक है। बस इतना ही, इसको कर दो बंद। हाँ डेली होगा, बिल्कुल है डेली, हाँ।